तो ये क्वेश्चन है प्रूव दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको रेशनल नंबर मानेंगे। तो लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर मान लिए हैं तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। तो 7√5 ऊपर में पी बाई क्यू, यहाँ से ये 7 मल्टीप्लाई में इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो √5 के ऊपर में पी बाई 7 क्यू। अगर पी बाई क्यू क्या है, रेशनल नंबर है, तो पी अपान में 7 क्यू भी क्या होगा, रेशनल नंबर। और हमें पता है कि √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो लिखेंगे वी नो दैट रेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू irrational number. Show our assumption that 7√5 is rational. Is rational is wrong. क्या लिखेंगे, is wrong. Hence क्या हो जाएगा, 7√5 is an irrational number. तो जब भी हमें irrational number प्रूव करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको रेशनल नंबर मान लेंगे। रेशनल नंबर मान के अपनी एजम्पशन को रॉन्ग ठहराएंगे। इसके बाद में फिर वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है 1 प्लस सेक थीटा अपान में सेक थीटा। हमें प्रूव करना है ये इक्वल होगा साइन स्क्वायर थीटा अपान में 1 माइनस कॉस थीटा के। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इधर लेफ्ट हैंड साइड है, ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान में कॉस थीटा। तो ये 1 प्लस 1 अपान में कॉस थीटा हो जाएगा। ये सेक थीटा को भी हम 1 अपान में कॉस थीटा मल्टीप्लाई कराएंगे कॉस थीटा का 1 में, तो कॉस थीटा 1 का 1 में तो 1 कॉस थीटा प्लस 1 अपान में 1 अपान में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा प्लस 1। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का है। अब राइट हैंड साइड में भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये साइन स्क्वायर थीटा अपान में 1 माइनस कॉस थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 1 प्लस कॉस थीटा बाद में 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा है। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा। तो इधर भी 1 प्लस कॉस थीटा आया लेफ्ट हैंड साइड में भी, और राइट हैंड साइड में भी क्या आया है, 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 3,4 and B -2,-1 in the ratio of 3:2। तो जब भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना होगा और रेशियो दिया होगा तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए mx2 + nx1 अपान में m + n और my2 + ny1 अपान में m + n। तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। जो रेशियो होता है वो m और n है। तो ये m रेशियो है और ये n रेशियो है। तो यहाँ से xy लिख लेंगे m की जगह पे कितना है, 3 है, तो 3। x2 की जगह पे क्या है, -2, तो -2 हो जाएगा। प्लस n कितना है, 2 है, और x1 कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। m + n तो 3 + 2। फिर से my2, तो m कितना है, 3 है, y2 कितना है, तो -1 है, प्लस n कितना है, 2 है, और y1 क्या है, 4 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 3 का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो -6, + 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 6, और 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, और ये -3 + 8 अपान में 5। तो 6 - 6 0, 0 अपान में 5 मतलब 0 हो जाएगा, और ये कितना आएगा, 5 अपान में 5 मतलब 1 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स क्या आ जाएगा, 0, 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the distance between
द पॉइंट्स x, 2 and 6, 5 each 5 units, each 5 units। तो ऐसा सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है, कोई ना कोई एक सवाल ऐसा आता ही है। तो करेंगे कैसे, डिस्टेंस दिया गया है तो डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस इक्वल में क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, ये है हमारा x1, ये क्या है y1 है, और ये x2 है, और ये क्या है y2 है। तो यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगा 5 इक्वल में x2 कितना है तो 6 माइनस x1 कितना है x1, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5, y1 कितना है 2, इसका स्क्वायर। तो ये 5 इक्वल में क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 36 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। रूट लगाएंगे तो 5 इक्वल में क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 45 रूट में। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो ये तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 45 हो जाएगा। अब इसको इधर ले आओ तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 45, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल में 0। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इक्वल में 0। अब फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन करना है इसका, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इक्वल में 0। तो यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करा लो, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें आएगा तो 20x स्क्वायर। अब हमें दो संख्याएं ऐसी सोचनी है कि ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 12 है और मल्टीप्लाई कराओ तो 20 आ जाए। तो किसमें टूट जाएगा, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 20 इक्वल में 0। कॉमन क्या है x, तो x माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन, x माइनस 10 इक्वल में 0। तो यहाँ से x माइनस 10 एक ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 2, तो यहाँ से दो वैल्यू पॉसिबल है x की, एक वैल्यू तो क्या आएगी 10 आएगी, और एक वैल्यू क्या आएगी x की 2 आएगी। तो ऐसा एक सवाल पक्का आएगा, ये 2 नंबर का है, लेकिन जरूरी नहीं है पेपर में 2 नंबर में आए। ऐसा क्वेश्चन कम से कम मान के चलो 4 नंबर का तो पक्का है, 4 नंबर का क्वेश्चन ये वाला आएगा ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 14 सेंटीमीटर व्हिच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर। तो जब भी लेंथ ऑफ आर्क निकालना होगा, क्या निकालना होगा, लेंथ ऑफ आर्क, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, थीटा अपान 360 इंटू में 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फार्मूला ये है। और मान लो अगर एरिया निकालना होगा तो क्या तुम लगाओगे, थीटा अपान 360 क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सही है, सही है क्या लेंथ, ये एरिया हाँ सही है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क, जब लेंथ निकालना होगा तो थीटा अपान 360 2 पाई आर, और एरिया निकालना होगा तो ये, इसमें निकालना क्या है, लेंथ निकालना है। तो थीटा कितना है 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री है, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, मतलब आर कितना है 14 सेंटीमीटर। फार्मूले में रख लो, तो 30 अपान 360 इंटू में 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 14 है। तो ये 1 0 से 1 0, 3 × 3 और 12, तो 1 अपान 12 हो गया, 2 से ये 6 बार में कट जाएगा, और 2 से फिर से काटो 11 और ये 3, तो 11 इंटू में 14 154, और 3 इंटू में 7 21, तो 154/21। चाहे तो यहाँ पर भी करके छोड़ सकते हो या फिर डिवाइड कर दो, तो 7.333 ऐसे आएगा। तो इसको क्या लिख देंगे 7.3 सेंटीमीटर
233 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है? मीन कैसे निकालते हैं? ये क्लास इंटरवल दिया है और ये फ्रीक्वेंसी दिया है, तो यहाँ पे लिख लो, ये इधर रहेगा क्लास इंटरवल, क्या रहेगा? क्लास इंटरवल, इधर क्या लिख लो? मिड टर्म, क्लास इंटरवल फिर मिड टर्म, इधर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो मिड टर्म को हम लिखते हैं xi से और फ्रीक्वेंसी को किससे लिखते हैं? fi। तो क्लास इंटरवल कितना दिया है? 0 से 6, 6 से 12, 12 to 18, 18 to 24 और 24 to 30, ये तो क्लास इंटरवल है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी दी गई है? 5, 9, 10, 12 और 4। तो मिड टर्म क्या हो जाएगा? मिड टर्म कैसे निकालते हैं? इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, तो 0 प्लस 6/2 क्या आ जाएगा? 6/2 मतलब 3। गैप कितने का है? डिफरेंस 6 का है, तो 6 से ऐड कर लेंगे, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 21 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 27। ये xi हो गया, fi हो गया। अब हम निकालेंगे क्या? fi xi। तो fi xi यहीं पे कर दे रहे हैं, तो 3 5 का कितना आ जाएगा? 15। ये fi xi, तो 9 9 का 81, ये हो जाएगा 150, ये कितना हो जाएगा? 210 और 42, 252 हो जाएगा, 27 हो गए 4, 108। मीडियन मीन निकालने का फार्मूला क्या है? मीन इक्वल में क्या होता है? सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi निकालेंगे, मतलब सबको जोड़ेंगे, सिग्मा fi xi क्या हो जाएगा? 252 और 108, 360, 460, 510, 510 और 81, 591, 606, 606 हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? सिग्मा fi 9 5 14 10 24 12 26 4 30, 40 है, 12 4 16 10 26 9 35 5 40, तो सिग्मा fi कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। यहाँ पे रख लेंगे सिग्मा fi xi, तो 606 अपॉन में 40, तो 2 से काट लो, 303 अपॉन में 20, तो 20 से काटेंगे तो 15 बार में तो 300 हो जाएगा। फाइन 1 10 20 15.15। देखो क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 is divided by the points -1, 6। जब भी रेशियो फाइंड करना होगा तो कैसे करोगे? फार्मूला तो वही है, x इक्वल में mx2 प्लस mx1 अपॉन में m प्लस n, और y इक्वल में क्या होता है? my2 प्लस my1 अपॉन में m प्लस n। तो अब की बार दिया गया है, ये क्या दिया गया है? x और y दिए गए हैं, ये कितने हैं? -1 और 6 है। m रेशियो n फाइंड करना है, ये हमारा कितना? ये x1 है, ये क्या है? x1 है, ये क्या है? y1 है, ये क्या है? x2 है और ये क्या है? y2 है। तो x1 कितना हो गया? -3, y1 10, x2 6 और y2 -8। फार्मूले पे रख लो, -1, 6 इक्वल में mx2, तो x2 कितना है? 6 प्लस ny1, y1 कितना है? mx2 प्लस mx1, x1 कितना है? -3 अपॉन में m प्लस है, तो -1, 6 इक्वल में 6 का m में मल्टीप्लाई होगा तो 6m, इसका होगा तो -3m अपॉन में m प्लस है, और m y2 कितना है? -8 प्लस n y1 कितना है? 10 अपॉन में m प्लस है, तो -8m प्लस 10n अपॉन में m प्लस n। इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दोगे तो रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो पहले में रख रहे हैं जब इस पे, तो 6
6m माइनस 3m इक्वल में m प्लस n किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे 6m माइनस 3n इक्वल में -m और -n, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 6m प्लस m 7m माइनस 3 प्लस n ये 2n हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं m अपान में n इक्वल में 2/7, मतलब m रेशियो n कितना आ जाएगा 2:7। चाहे तो आप यहीं पे करके छोड़ सकते हो या फिर अगर और आगे भी करना चाहते हो, दोनों से आंसर एक ही आएगा तो इसको भी इसके इक्वल करेंगे। तो -8m प्लस 10n अपान में m प्लस n इसके इक्वल हो जाएगा 6 के। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो -8m प्लस 10m 6m प्लस 6n, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस। तो -8 माइनस 6 माइनस 14m हो जाएगा -4n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, m अपान में n कितना हो जाएगा 4 अपान में 14 तो 2/7, तो रेशियो कितना आ जाएगा 2:7 आ जाएगा। नहीं रुक जा। क्वेश्चन दिया है 1 माइनस 10a अपान में 1 माइनस 8a, इसका होल स्क्वायर प्रूव करना है, ये 10 स्क्वायर a के इक्वल में होगा। तो करोगे कैसे, tan a को चेंज कर दो, sin a अपान में cos a, तो 1 माइनस sin a अपान में cos a, cos a कितना लिख सकते हैं cos a अपान में sin a, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, मल्टीप्लाई कराओगे तो cos a माइनस sin a अपान में cos a, sin a माइनस cos a अपान में sin a का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से देखो ये माइनस ऊपर कॉमन ले लो, जब कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा sin a माइनस cos a अपान में cos a, ये sin a माइनस cos a अपान में sin a, तो इस sin a माइनस cos a से ये कट जाएगा, बचा क्या है -1 अपान में cos a अपान में 1 अपान में sin a, तो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस sin a हो जाएगा अपान में cos a, इसका होल स्क्वायर। तो sin माइनस sin a का स्क्वायर होगा तो प्लस sin स्क्वायर हो जाएगा, cos a का स्क्वायर होगा तो cos स्क्वायर है, और sin अपान में cos होता है tan, तो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो sin स्क्वायर अपान में cos स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, यही प्रूव करना था।